साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 8 वेतन आयोग के गठन होने वाला है। 2016 के बाद अब 8 वेतन आयोग लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। तो साथियों, ये अपडेट किस प्रकार से रहने वाला है, क्या फिटमेंट था और क्या हुआ है और क्या आगे आपको मिलने वाला है, और इसी के साथ ही न्यूनतम वेतन कितना रहेगा, कितने किस प्रकार से ये जो राशि है आपको दिखाई देगी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो दे रखा है आपके लिए कि जो 8वां वेतन आयोग है और 8वें वेतन आयोग को तत्काल प्रभाव से उसका गठन करने के संदर्भ में यहाँ पे दे रखा है। हेडिंग्स यहाँ पे ऑर्डर के अंदर बिल्कुल दे रखा है। इमीडिएट जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे अलाउंसेस और पेंशन, यानी वेतन भत्ते और पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग का तत्काल जो गठन करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। देखिए, यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी है वह मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 7th पे कमीशन है और कि यहाँ पे जो 7th पे कमीशन की जो सिफारिशों के द्वारा 14/1/2018 से ये लागू किया गया था, और इसी के साथ ही ये जब लागू किया गया था और इसकी जो यहाँ पे दे रखी है कि 1/1/2016 और जो कर्मचारी पक्ष ने 7वीं सीपीसी और इसके बाद राज्य सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 1/1/2016 को यहाँ पर दे रखा है। देखिएगा, 26,000 पर मंथ यहाँ पर की गणना ILCD मापदंड और जो कि दे रखा था, जो कि फार्मूला है उसके आधार पर की गई थी। और परंतु यहाँ पर जो 7वीं जो सीपीसी ने बिना किसी आधार के खारिज कर और रुपए की सिफारिश यहाँ पे 18,000 ही रखी गई थी। यहाँ पर 26,000 यहाँ पे पर मंथ देने के लिए कहा गया था, परंतु यहाँ पर 7वें वेतन आयोग में 18,000 यहाँ पे रखा गया था। और जो फिटमेंट है, देखिएगा यहाँ पे 7वें जो फिटमेंट में दे रखा था कि जो फिटमेंट जो फैक्टर है वह 3.68 पर रहने वाला था, परंतु जो 7th जो पे कमीशन है उसने रिकमेंडेशन किया ओनली 2.57 यहाँ पे किया गया था। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये जो कार्य है वह शीघ्र करने के लिए यहाँ पे जो डिफरेंसेस है उसके लिए कार्य करने के लिए यहाँ पे कह रखा था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कि पहले जो कमीशंस बनाए थे, तो जो उन्होंने कमीशन बनाए थे उसमें जो कि कुछ अधिकारी लोग भी जुड़े हुए थे। उसमें जो चेयरमैनशिप है श्री राजनाथ सिंह है, होम मिनिस्टर लेट जो अरुण जेटली थे उस समय, देन द फाइनेंस मिनिस्टर है, और श्री सुरेश प्रभु द जो रेलवे मिनिस्टर है, और श्री मनोज सिन्हा देन द स्टेट रेलवे मिनिस्टर। आफ्टर डिस्कशन द गवर्नमेंट एग्रीड दैट द डिमांड्स ऑफ द स्टाफ साइड्स जो वुड बी द फर्दर डिस्कस एंड देन दे रखा है एमेरेबल सेटलमेंट बेस्ड ऑन द एश्योरेंस गिवन इन द कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज। तो उस समय ये सिफारिशें की गई थी, और इसी सिफारिशों को देखते हुए अब ये जो कार्य है आगे जल्दी किए जाने की संभावना यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा था कि जो आपके पास में प्राइजेस है, देखिए बहुत सारी चीज़ें और हो चुकी है कि 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक और आवश्यकताओं और वस्तुओं के खुदरा मूल्य की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार उनमें 80% तक की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है, जो 80% है और इससे अधिक हुई है। लेकिन जो 7th पे कमीशन है एक साथ के अनुसार लगभग जो 46% है वही आपको यहाँ पे मिल रही है। आपके पास जो ओनली अराउंड यहाँ पे जो DNS अलाउंसेस है वह आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पे जो और दे रखा है, देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो दे रखी है वो इस प्रकार से है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिलने वाला राजस्व है 2015 से 2023 तक में ये दुगुना हो चुका है, और बजट विवरणों के अनुसार हम राजस्व जो संग्रहण में काफ़ी वृद्धि हमारे यहाँ पे हो चुकी है। और इसी के साथ ही यहाँ पे दे रखा है केंद्र सरकार का वास्तविक जो राजस्व है 100% से अधिक हो चुका है। देखिए, जो वास्तविक जो राजस्व है रेवेन्यू है वह 100% से जो प्रतिशत है उससे अधिक हो चुका है, और जो वर्ष 2016 की तुलना में अधिक है। अप्रैल 2023 में GST संग्रह में भी वृद्धि हुई है, और
जो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। तो ये सभी जो इफ़ेक्ट है उन सभी को देखते हुए यहाँ पर अभी जो कहा गया है और रिकमेंडेशन की गई है कि शीघ्र ही आप यहाँ पर जो कि 8वां वेतन आयोग यहाँ पे लागू करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। और इसी के साथ यहाँ जो कि आपके दे रखा है कि सिफारिशों के अकॉर्डिंग दे रखा है, राज्य सरकार ने अब तक न तो केवल उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार किया है, नहीं 8वें केंद्रीय जो वेतन आयोग का गठन भी किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी वेतन भोगियों को डीए पहले ही 50% तक यहाँ पर पहुँच चुका है, डीए बढ़ चुका है, 50% तक पहुँच चुका है। और 1/1/2024 मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए डीए तत्व 50% को पार कर जाएगा। यहाँ उल्लेख भी करना है कि 20 लाख से अधिक नागरिक जो केंद्र सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शासित होते हैं, हर महीने उन्हें अपने मूल वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान भी करना होता है। तो ये भी यहाँ पे दे रखा है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ दे रखा है उपरोक्त सभी जो आपके पास में जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए आज के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में आकर्षित करने के लिए तुरंत यहाँ पे दे रखा है जो अपने पास में नाउ अभी इमीडिएटली यहाँ पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने और केंद्रीय वेतनमान भत्ते पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने का समय आ गया है। यहाँ दे रखा है सरकारी कर्मचारी अपनी आप जो विचार आपसी विचार विमर्श और समझौते के माध्यम से इसके कर्मचारियों के पक्ष की मांग भी की गई है। सरकार तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करे। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो इमीडिएटली जो 8 पे जो पे कमीशन है उसका गठन यहाँ पे किया जाए। तो साथियों यहाँ पर ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ चुकी है। इसकी वजह से अब समय आ चुका है कि 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाए। तो साथियों 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में ये अपडेट आपके सामने है। आज के लिए इतना ही है। और भी जो इसके संदर्भ में अपडेट आएंगे उसके लिए आप चैनल पर बने रह सके, आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें।